जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जनन क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, ये इसका क्या आवश्यकता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। जनन चैप्टर से मैट्रिक एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। जनन चैप्टर से 12th के एग्जाम में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं पहले जनन क्या है। तो सजीव में 5 लक्षण होते हैं। सजीव में कितने लक्षण होते हैं? 5 लक्षण। सजीव कहते हैं पहले किसे हैं? सजीव पता है जिसमें जान हो वो सजीव, जिसमें जान न हो निर्जीव। तो सजीव में 5 लक्षण होते हैं। सजीव के कितने कैरेक्टर्स होते हैं? 5। तो पहला है इसका पोषण, शोषण, जनन, चलन और तथा वृद्धि। ये 5 लक्षण होते हैं जिसमें कि हमको एक जनन पढ़ना है। एक जनन क्या है? तो जनन क्या होता है? ये जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे संतति उत्पन्न करते हैं, संतति पैदा करते हैं, डॉटर पैदा करते हैं, अपने संतान को पैदा करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? जनन वह प्रक्रिया ही जनन कहलाते हैं। जिसके जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव यानी जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है, वह प्रक्रिया होता है जनन कहलाता है। अब क्वेश्चन पूछता है कि जनन क्यों आवश्यक है? जनन क्यों करेगा कोई? तो जनन इसलिए किया जाता है कि सभी जीव अपने जाति को इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में कायम रखने के लिए, बचाने के लिए जनन आवश्यक होती है। जनन 2 प्रकार से होते हैं। जनन कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से। तो एक होता है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक ही जनन क्रिया में एक ही जनक भाग लेते हैं। इसमें क्या होता है? एक ही जनक भाग लेते हैं जनन क्रिया में। इसमें क्या होता है? अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेते हैं जनन क्रिया में। जैसे गुलाब का पौधा, एक कोशिकीय जीव, ईस्ट, अमीबा, पैरामीशियम, एक कोशिकीय शैवाल, ये सभी जीव क्या होता है? उसमें एक ही जीव भाग लेते हैं जनन क्रिया में। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी कि लैंगिक जनन में इसमें 2 जनक भाग लेते हैं। 2 जनन क्रिया में 2 जनक भाग लेते हैं, एक नर तथा मादा। इसमें 2 जनक भाग लेते हैं, नर और मादा। लेकिन इसमें अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक भाग लेते हैं। इसका विशेषता जो है, इसका गुण जो है, संततिक जो गुण होता है, बिल्कुल अपने जनक के समान होते हैं। इसमें कोई युग्मक भाग नहीं लेते हैं। युग्मक मतलब अंडाणु या शुक्राणु, स्पर्म या ओवम, ये में से किसी भाग नहीं लेते हैं इस जनन में। इस प्रकार जनन में असमसूत्री या समसूत्री यानी कि एमाइटोसिस या माइटोसिस कोशिका विभाजन होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। इसमें क्या होता है? एमाइटोसिस या माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, मतलब कोशिका विभाजन। दस असमसूत्री या समसूत्री विभाजन होता है। ये कई प्रकार से होते हैं, जिसमें कि एक होता है विखंडन, दूसरा होता है मुकुलन बडिंग, तीसरा होता है अपखंडन या पुनर्जनन, और बीजाणुजनन और कायकी जनन। मतलब 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार के ये होते हैं। तब विखंडन में क्या होता है? फ्यूजन में क्या होता है? इसमें होता है एक जनक के शरीर टूट करके कई भागों में कई जीवों का निर्माण करते हैं, कई जीवों को उत्पन्न करते हैं। तो वैसे जनन की प्रक्रिया को विखंडन कहते हैं। एक जीव के शरीर टूट करके 2 या अधिक नए जीवों को उत्पन्न करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? हम विखंडन कहते हैं। विखंडन भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है
द्विखंडन तथा दूसरा होता है बहुखंडन। इंग्लिश मीडियम बोलते हैं इसको बाइनरी फ्यूजन तथा बहुखंडन को होते हैं मल्टीपल फ्यूजन। तो द्विखंडन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, द्विखंडन में जीव जो है जनक, जो द्विखंडन में क्या होता है, एक जनक के शरीर टूट करके दो भागों में बंट जाते हैं, दो जीवों का निर्माण करते हैं, उत्पन्न करते हैं, तो वैसी जनन की प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल्स है जीवाणु, पैरामीशियम, क्लेडोमाइमोनस, ETC, ये सभी किस में आते हैं, द्विखंडन में आते हैं। बहुखंडन में क्या होता है कि इसमें एक जीव, एक जनक, इसमें बहुखंडन में एक जनक के शरीर टूट करके कई भागों में विभक्त हो जाते हैं, तो इस जनन की इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुखंडन बोलते हैं। बहुखंडन जनन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव के शरीर टूट करके दो से अधिक जीवों को उत्पन्न करता है, संतानों को उत्पन्न करता है। तो जनन की ऐसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, बहुखंडन कहते हैं, मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। बहुखंडन के एग्जाम्पल्स है प्लाज्मोडियम, इसमें आता है प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरिया परजीवी ये है, इसी चक्कर में मलेरिया फैलता है। उसके बाद आता है अमीबा, निम्न कोटि के निम्न श्रेणी के शैवाल, निम्न कोटि के शैवाल इसमें आते हैं। इसमें भी माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन होते हैं, यानी बहुखंडन में भी समसूत्री विभाजन होते हैं। बहुखंडन में भी कोशिका का समसूत्री विभाजन होते हैं। पहले इसका कोशिका द्रव का विभाजन होता है, फिर इसका केंद्रक का विभाजन होता है, तब जाकर ये एक नए संतति को उत्पन्न करते हैं। मुकुलन में क्या होता है, इसमें मुकुलन में होता है कि जीव के शरीर पे कोई उभरा हुआ भाग यानी कि कोई बड यानी मुकुल निकल जाता है, यानी कलिका निकल करके वह टूट करके एक नए जीव का निर्माण करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं मुकुलन, बडिंग द्वारा। क्या बोलते हैं, बडिंग द्वारा। मुकुलन वह प्रक्रिया जिसमें जीव के शरीर पे कोई कलिका, कोई उभरा हुआ भाग निकल करके, कंदरूपी निकल करके वह उससे टूट जाता है, परिपक्व होने पर क्या होता है, टूट करके अलग हो जाता है, और वह टूटे हुए भाग एक नए जीव की, नए संतति की, नए संतान की उत्पन्न करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं मुकुलन। उस प्रक्रिया को बोलते हैं मुकुलन। जैसे में इसमें आता है ईस्ट, क्या आता है, ईस्ट भी क्या है, जीवाणु है, जो कि मुकुलन द्वारा इसका जनन होता है। अब आता है पुनर्जनन। तो पुनर्जनन में क्या होता है, पुनर्जनन में तो इसमें होता है जीव के शरीर यदि किसी कारणवश यानी प्रकृति रूप से या कृत्रिम रूप से टूट करके दो भागों में बढ़ जाता है, और टूटे हुए भाग अपने खोए हुए भाग को विकास कर एक नए जीव का निर्माण करते हैं, तो ऐसे जनन की ऐसे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पुनर्जनन। जैसे कि मान लीजिए ये कोई जीव है, ये क्या होता है, बीच से टूट जाता है किसी कारणवश, ये टूट करके अलग हो गया, ये अलग, तो अब इसका ये खोया हुआ भाग जो है ये अपना वृद्धि करके एक नया जीव बनाता है, इसका भी खोया हुआ भाग एक नया जीव विकास करके एक नए जीव का निर्माण करते हैं। तो जनन की ऐसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुनर्जनन। पुनर्जनन का उदाहरण होता है हाइड्रा, इसका होता है हाइड्रा, एस्पाइरोगैरा, ETC। अब आता है बीजाणु जनन। तो बीजाणु जनन कवक, जीवाणु, शैवाल,
ये सब जीवों में बीजाणु जनन होती है। इसमें क्या होता है, इसमें एक सूक्ष्म थैली होती है, उसमें गोल हल्के पीले रंग की एक रचनाएं होती है जिसे बीजाणु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं। और ये जिसमें रहते हैं उसे बीजाणुधानी कहते हैं। ये एक खोल में बंद होते हैं, इसके बीजाणु एक खोल में बंद होते हैं, उसे क्या कहते हैं, बीजाणुधानी कहते हैं होता है। अब आता है कायिकी जनन। अब क्या आता है, कायिकी जनन। तो कायिकी जनन में क्या होता है, ये एक पौधे के शरीर से दूसरे पौधा निकल जाता है। एक पौधे के बॉडी से यानी शरीर से दूसरे पौधा निकल जाता है, तो इसे हम कहते हैं कायिकी जनन कहते हैं। जैसे बांस, केला, ये सब चीज़ में कायिकी जनन होते हैं। ये सब चीज़ में कायिकी जनन होते हैं। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।